Hello friends and welcome back to Hello Adhyapak channel. In our last video we discussed the introduction part of lines and angles and exercise 6.1. Today we are going to discuss about parallel lines and transversal and the angles made by them, and we will be discussing exercise 6.2 as well. तो without wasting time let us start the chapter. जैसा कि आप यहाँ पर अभी देख पा रहे हो स्क्रीन पे, यू कैन सी देर आर मैनी लाइंस लाइक एल एम एंड एन। ये तीन लाइंस यहाँ पर है और ये तीनों लाइंस जो है पैरेलल्स हैं एक दूसरे के। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं क्योंकि ये इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को यहाँ पे। तो पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और ये जो चौथी लाइन है, ये जो इसको यहाँ पर ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल। तो ये पैरेलल लाइंस है और पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर ये जो आप तीन एंगल देख रहे हो, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ये तीनों ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। इनको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और भी कुछ एंगल्स होते हैं जो आपको समझने चाहिए, जैसे ये एंगल 1 और ये एंगल 4, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ लिया। इसके अलावा ये एंगल 3 और एंगल 5, अब आप देखो एंगल 3 और एंगल 5, ये इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं इनको, इनको कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। अब आप देखिए 4 और 5, एंगल 4 और 5 जो है ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, 1 और 2 कॉरेस्पॉन्डिंग है, 2 और 3 कॉरेस्पॉन्डिंग है, 2 और 5 वर्टिकली अपोजिट है, 1 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 5 और 3 ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। और अगर आप देखोगे 5 और 6, ये दोनों एंगल्स जो हैं इनको कहते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब हमारी ट्रांसवर्सल कौन सी है? ये। तो ये दोनों एंगल जो हैं एक ही साइड पर है ट्रांसवर्सल के, और ये इक्वल नहीं होते आपस में, मगर इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि ये दोनों एंगल्स मिलकर बनाएंगे 180 डिग्री। तो आई होप आपको ये तीनों चारों पांचों एंगल तरीके के, आई होप आपको ये चारों पांचों एंगल समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.2 की तरफ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 6.23 ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। तो ये तीनों लाइंस एक दूसरे से पैरेलल हो जाएगी। हमें क्या गिवन है? y रेशियो z इज 3:7। ये रहा y, ये 3:7 है। तो हम इसमें से इसको मान लेंगे, y को हम मान लेंगे 3a के बराबर। अब मैंने x क्यों नहीं लिया? मैंने x इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक x मौजूद है, तो वो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो जैसे हम लेते हैं कि y इजिकल्स टू 3x, तो उसकी जगह हमने ले लिया 3a, और z जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7a। तो इसी को हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3a और z की जगह आ जाएगा 7a। ये हमने लिख लिया। अब देखिए आप, यहाँ पर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, EF और AB, ये दोनों लाइंस एक दूसरे से पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो एंगल X और एंगल Z है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए तो ये इक्वल हो जाएंगे। अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो ये जो X की वैल्यू है ये भी 7 ही हो जाएगी। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, और ये दोनों एंगल जो हैं दीज आर द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और इनका वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री, मैंने अभी आपको बताया। तो फिर आप क्या करोगे? 7a प्लस 3a इज इक्वल्स टू 180, और इसका मतलब हो गया ये 7 और 3 हो गया 10, तो 10a इज इक्वल्स टू 180। और हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। अगर a 18 डिग्री आ जाएगी तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा 7a, यानी कि 7 इंटू 18, और 7 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 126, और यही आपको प्रूव करना था। सेकेंड क्वेश्चन, इन फिगर 6.24, ये आपकी फिगर है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ई एफ, ये जो आपकी लाइन है, दिस इज परपेंडिकुलर, मीन्स ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है।
ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है परपेंडिकुलर। तो GED इज 126, एंगल GED ये जो पूरा एंगल है ये 126 डिग्री का है। और इसमें से भी हमने देख लिया था कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले हमें निकालना है AGE, ये एंगल निकालना है। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। आप देखिए CD और AB जो है एक दूसरे से पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। और GE जो ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल बन रही है। तो ये हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स, और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो AGE की वैल्यू तो हो गई 126, तो इस एंगल की वैल्यू हो गई 126। रीजन में हम लिख देंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। दूसरा है GEF यानी इस एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें पता है कि पूरा एंगल 126 है, और उसमें से भी ये वाला जो है परपेंडिकुलर की वजह से 90 है। तो 126 में से हम 90 को माइनस कर देंगे, तो पीछे बचेगा हमारे पास 36 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये 36 डिग्री का हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है FGE ये वाला एंगल ये पूछ रहा है। तो ये आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो आपको पता है कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ये वाला एंगल आपको पता है, ये एंगल आपको पता है, आप ऐसे निकाल सकते हो। या फिर दूसरा तरीका जो है, दूसरा तरीका है कि आपको पता है कि लीनियर पेयर जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अगर आप देखोगे ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये 126 है और ये दोनों एंगल मिलके 180 बनेंगे। तो 180 में से 126 माइनस कर देंगे हम, तो पीछे बचेगा 54 डिग्री। तो ये हो जाएगा 54 डिग्री और ये लीनियर पेयर बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन फिगर 6.25 PQ इज पैरेलल टू ST। तो ये जो PQ है ये ST के पैरेलल है। PQR इज 110 डिग्री और हमें RST दे रखा है 130 डिग्री। हमसे पूछा है QRS, ये एंगल हमें निकालना है। एक हिंट दे रखा है, ड्रॉ एक लाइन करो, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करो ST के। तो हमें पता है PQ और ST पहले से पैरेलल था, तो चाहे आप PQ के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो या ST के, वो तीनों ही लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। तो पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से हम स्केल लेंगे और इसको इसके ऊपर रखेंगे और एक लाइन पैरेलल जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब आप देखिए, अगर हम इस लाइन को मान लीजिए कोई भी लाइन L दे दीजिए, चलो इसका नाम L दे दिया। तो ये एंगल Q और ये वाला एंगल R है ना, ये दोनों सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गए। तो अगर ये 110 है तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि ये दोनों मिलकर 180 डिग्री के बराबर होंगे। इसी तरह ये 130 है, तो ये वाला जो एंगल है इसको आप एंगल 1 मान लीजिए, इसको एंगल 2 मान लीजिए और इसको एंगल 3 मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो एंगल 2 कितने का हो जाएगा, 180 में से 130 गए तो 50 डिग्री का ये हो जाएगा। अब हमें पता है कि एंगल 1, 2 और 3 तीनों ही मिलकर एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एक स्ट्रेट एंगल हो गया। तो यहाँ पर आपको ये जो तीनों एंगल मिलके ये 180 डिग्री हो जाएगा। 180 में से 70 ये है, 50 ये है, तो ये दोनों मिलकर 120 हो गए। तो ये जो थर्ड एंगल है ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो। आप चाहे तो स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन फिगर 6.26 AB इज पैरेलल टू CD। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे से। एंगल APQ इज एंगल, ये इसका मेजर है 50 डिग्री। एंड PRD ये जो मेजर है दिस इज 127। आपको X और Y निकालने हैं, बहुत इजी है ये। आप देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और PQ जो है ये एक ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और एक्स एंगल ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी इसके बराबर। तो एक्स की हो गई 50 वैल्यू। अब ये जो 127 डिग्री है ये एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। अब ये कौन सी थ्योरम मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी ट्राइंगल का, अगर कोई एक ट्राइंगल है और इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये हमेशा इक्वल होता है सम ऑफ अपोजिट टू एंगल्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर ये एंगल 1 है तो ये 2 + 3 के बराबर होगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 127। इसमें से x की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या था कि अगर आप देखो कि ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल और ये पूरा एंगल ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो ये 127 है, तो ये 50 + y जो है 127 के बराबर हो जाएगा।
यहाँ से भी आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, तो आपको जो ज़्यादा कंफर्टेबल लगे आप उसके साथ जाइए। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। इन फिगर 6.27 पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स। तो ये एक मिरर है, क्योंकि ये पॉलिश है इस तरफ से इसलिए मिरर है, वरना ग्लास होता है। ग्लास और मिरर में यही फर्क है, ग्लास में से लाइट पास हो जाती है। तो ये दो मिरर है पी क्यू और आर एस, और वो पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये और ये आपस में पैरेलल हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू। एक इंसिडेंट रे है, वो रे जो आकर टकराती है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे। तो ये कहाँ मीट हो रहे हैं, ये पॉइंट बी पर इंसिडेंट रे जो है आ रही है और रिफ्लेक्ट होके बीसी से मुड़ रही है, और फिर दूसरे मिरर पे टकराती है और यहाँ से टकराकर और सीडी से होकर वापस जा रही है। तो इस तरीके से ये बना है। हमें प्रूव ये करना है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। अब अगर हम ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल कर दे किसी तरीके से, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो फिर वही बात हो जाएगी कि दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल है, और उनके अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस अपने आप पैरेलल हो जाएंगी। तो यही हमें यहाँ प्रूव करना है कि ये जो एंगल है पूरा और ये जो एंगल है ये इक्वल है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, आइए। आप क्या कीजिए, पॉइंट बी पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। नॉर्मल क्या होता है, वो लाइन जो परपेंडिकुलर होती है मिरर के, इस तरीके से। और इधर भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। अब हमें पता है कि ये दोनों जो है, इसको नाम दे दीजिए, जैसे इसको नाम दे देते हैं हम बी टी और सी एल, ऐसा नाम दे देते हैं। अब बी टी और सी एल ये जो है ये आपस में पैरेलल होंगे। क्यों होंगे पैरेलल, क्योंकि यहाँ से ये परपेंडिकुलर है इस तरीके से, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर है इस तरह से। तो अगर आप देखोगे तो ये एक तरीके से ये रेक्टेंगल शेप बन गई, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो ये जो बी टी है और सी एल है ये आपस में पैरेलल हो जाएगी, और ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि बी टी और सी एल जो है वो पैरेलल है और बी सी जो है वो ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। अब ये पूरा एंगल जो है ये एंगल 1 का डबल है, और ये पूरा एंगल जो है ये एंगल 2 का डबल है। हमने कह दिया कि 1 और 2 जो है वो आपस में बराबर हैं, तो अगर एंगल 1 और 2 बराबर है तो उनका डबल भी बराबर होगा। अगर आधा आधा किलो बराबर है तो पूरा एक एक किलो भी बराबर होगा। एंगल 1 का डबल क्या होगा, ए बी सी, और एंगल 2 का डबल क्या होगा, बी सी डी। यही दोनों एंगल हमको इक्वल प्रूव करने थे, क्योंकि अब जब ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव हो जाएंगे तो हमने प्रूव कर दिया कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल हो गई। आई होप आप इसका सॉल्यूशन लिख लेंगे अपने आप। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर chapter. So within 2 videos we have completed our chapter. So I hope you might have enjoyed and learned a lot. मेरी तरफ से इतना ही। अपना ध्यान रखिए और मम्मी पापा का कहना मानिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो नॉक नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर।